हिंदू धर्म में देवी तारा का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल एक देवी के रूप में नहीं बल्कि तंत्र विद्या, शक्ति और शिव के साथ उनके रहस्यमय संबंधों के संदर्भ में भी एक अत्यधिक पूजनीय स्थान प्राप्त है। उनका जीवन एक रहस्य है जिसमें शक्ति, संरक्षण और सिद्धि की गहरी बातें छुपी हुई हैं। इस वीडियो में हम मां तारा के जन्म से लेकर उनके तंत्र में स्थान, उनके शिव के साथ संबंध और उनके रहस्यमय अस्तित्व के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। तब एक महान संकट उत्पन्न हुआ। असुरों की बढ़ती शक्ति के कारण देवताओं को डर था कि वे सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देंगे। इस समय मां तारा का जन्म हुआ। यह जन्म सिर्फ एक सामान्य जन्म नहीं था बल्कि एक ऐसी शक्ति का अवतरण था जो कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। कहा जाता है कि मां तारा का जन्म एक महान यज्ञ से हुआ था जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर किया था। यज्ञ का उद्देश्य असुरों को नष्ट करना था और साथ ही देवताओं को शक्ति प्रदान करना था। यज्ञ के दौरान देवी तारा प्रकट हुई और उनका रूप अत्यधिक रहस्यमय था। उनकी आंखों में एक तेज था और उनके चारों हाथों में त्रिशूल, शंख, कमल और कलश थे। उनका रूप विनाशक होते हुए भी अत्यधिक शांतिपूर्ण था। ऐसा माना जाता है कि मां तारा का जन्म केवल असुरों के नाश के लिए नहीं हुआ था बल्कि वह उस समय के पापों का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट हुई। देवी तारा के जन्म के साथ ही एक रहस्य जुड़ा हुआ था जो आज तक अनसुलझा है। क्या वह केवल एक शक्ति थी या उनका कोई गूढ़ रूप था जो हम तक नहीं पहुंच पाया? मां तारा के रूप में कई रहस्य और शक्तियां छुपी हुई थी। उनका रूप हर व्यक्ति के लिए अलग था। जो अपनी मनस्थिति के आधार पर उन्हें देखता था तो वह उनकी आंखों में प्रेम और सौम्यता पाता था, लेकिन जब युद्ध के समय असुरों का नाश करना होता था तब वही मां तारा का रूप रौद्र और विनाशकारी हो जाता था। मां तारा के चार हाथों में विभिन्न प्रतीक थे। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक था, शंख ओंकार और शांति का प्रतीक था, कमल पवित्रता और ध्यान का प्रतीक था और कलश संपन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक था। उनके इन प्रतीकों के माध्यम से वह बताती थी कि प्रत्येक रूप में एक उद्देश्य है। उनके प्रत्येक हाथ में एक गूढ़ संदेश था जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करता था। मां तारा की पूजा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन उनका स्थान तंत्र में विशेष रूप से प्रमुख है। तंत्र विद्या वह विद्या है जो मनुष्य को उसकी आत्मिक शक्ति से परिचित कराती है। देवी तारा को तंत्र के विशेष सिद्धों द्वारा पूजा जाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्रों का जाप किया जाता है। तंत्र साधक मानते थे कि देवी तारा के मंत्रों से वे न केवल अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं बल्कि उन्हें मानसिक शांति और भौतिक सुख भी मिल सकते थे। तंत्र विद्या में देवी तारा का प्रमुख मंत्र ओम तारे सुतारे तुरे स्वाहा है। यह मंत्र न केवल साधकों को शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है बल्कि मानसिक तनाव और भय को भी नष्ट करता है। तंत्र विद्या में देवी तारा की पूजा में एक विशेष रहस्य है। कहते हैं कि तंत्र साधक यदि सही तरीके से तारा मंत्र का जाप करते हैं तो वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। यह साधना गहरी ध्यान की स्थिति में की जाती है और इस दौरान देवी तारा की साधना से साधक को आंतरिक दृष्टि और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। मां तारा और भगवान शिव का संबंध अत्यधिक रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। किंवदंती के अनुसार मां तारा ने भगवान शिव को अपनी शक्ति से प्रेम किया और उनका साथ दिया। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि देवी तारा शिव की शक्ति है और उनकी उपासना के बिना शिव का कार्य पूरा नहीं हो सकता। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब मां तारा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें शक्तियों से पूरित किया। तब से शिव ने स्वीकार किया कि उनकी शक्ति के स्रोत देवी तारा ही हैं। इसलिए भगवान शिव को मां तारा के पुत्र के रूप में भी पूजा जाता है। यह एक गूढ़ रहस्य था जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाए। शिव और तारा का संबंध केवल एक अत्यधिक संबंध नहीं था बल्कि यह सृजन, पालन और संहार की शक्ति का सामंजस्य था। मां तारा के माध्यम से शिव ने अपनी शक्तियों को समझा और जब शिव ने मां तारा से शक्तियां प्राप्त की तो उन्होंने सृष्टि की रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह से संभाला। इसलिए मां तारा को भगवान शिव की मां माना जाता है क्योंकि वे शिव को आत्मबल, शक्ति और दिव्यता प्रदान करने वाली थीं। तंत्र विद्या में देवी तारा के स्थान को समझना उतना ही गहरा है जितना उनका संबंध भगवान शिव से। तंत्र साधकों के अनुसार मां तारा के मंत्रों और उनकी पूजा विधियों में एक गहरी शक्ति छिपी हुई है जो साधक को न केवल मानसिक शांति और सफलता प्रदान करती है बल्कि उसे आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक भी पहुंचाती है। तंत्र में देवी तारा की पूजा में विशेष रूप से तारा मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिसे सही समय पर और सही तरीके
तरीके से जाप करने से साधक अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि माँ तारा के मंत्रों से साधक की आत्मिक यात्रा तेज हो जाती है और यह जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकता है। माँ तारा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उनकी पूजा केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है। इस पूजा के माध्यम से साधक अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। माँ तारा की पूजा में बहुत से रहस्य और गूढ़ मंत्र होते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तारा साधना के रूप में की जाती है। इसमें साधक को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है और अपने अंतर्निहित भय और संकोच को छोड़ना होता है। यह साधना कठिन है लेकिन इसका परिणाम अत्यधिक शक्तिशाली होता है। पूजा के दौरान देवी तारा की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर साधक उनके मंत्रों का उच्चारण करता है और मानसिक रूप से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करता है। इस साधना से देवी तारा की कृपा प्राप्त होती है और साधक को शक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, माँ तारा से जुड़े इन रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा? हिंदू धर्म का यदि सही ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हिंदू धर्म से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो वह सवाल भी आप हमसे पूछ सकती हैं तथा हम वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।